यूट्यूब चैनल है इज़्ज़त ट्रैवल स्टोरी। जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब कर दें। जो कर चुके हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपके साथ दो बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। एक तो मैं ऑलरेडी बमास जो जज़ीरा है उसके बारे में वीडियो जो है वो अपलोड कर चुका हूँ। तो बमास का जो पाकिस्तान में सिस्टम है वीज़ा सिस्टम वो फ़िलहाल काम नहीं कर रहा, और इनका जो भी सिस्टम है वीज़े का वो तमाम तर प्रोसेस ऑनलाइन के थ्रू हो रहा है। तो सबसे पहले आपको ये बताना था कि बमास का जो था पहले और अब का अब अभी ये हो गया है कि उन्होंने काम बंद कर दिया है, पाकिस्तान से अभी बिल्कुल नहीं हो रहा। पहले उनका जो था वो लंदन की जो एम्बेसी है दुबई में वो देख रही थी बमास को। जितना भी इनका वीज़े का काम था वो बमास का लंदन एम्बेसी देख रही थी। तो आपके साथ दूसरी इन्फॉर्मेशन ये शेयर करनी थी कि आजकल जो शेंजन वीज़ा के लिए और बरतानिया वगैरह के लिए जो वीज़ा अप्लाई करते हैं तो अक्सर लोग उसमें बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है बैंक स्टेटमेंट, जिसे वो बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। तो बमास के बारे में मैंने ये कहना था कि जो पाकिस्तान में इनकी एम्बेसी थी वो पहले भी काम नहीं कर रही थी, लेकिन इनकी एम्बेसी का जो जितना भी वीज़े का जो प्रोसेस चल रहा था उसे बरतानिया की एम्बेसी जो दुबई में है वो देख रही थी। तो यूके इमिग्रेशन जो है उसको डील कर रहा था, लेकिन आजकल वो भी नहीं कर रहे हैं उसको डील। तो ये अगर आप बमास के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना पैसा और टाइम ज़ाया मत करें। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। उस वक्त जो था यूके की एम्बेसी बमास को डील कर रही थी, बमास की एम्बेसी के बिहाफ पर वीज़े इशू कर रही थी, लेकिन अब वो सिस्टम ख़त्म हो गया है। और आपके साथ जो दूसरी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी वो ये थी, जो भी मेरे भाई शेंजन वीज़ा के लिए या यूके वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यूरोप या बरतानिया के लिए, तो एक चीज़ का आप बड़ा ख्याल रखिएगा। जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपका टर्निंग पॉइंट है। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर होगी और उसमें आप प्रॉपर चीज़ें दिखाएंगे, मिसाल के तौर पे अगर कोई भाई नौकरी करता है या वो अपने आप को एम्प्लॉय शो करता है कि मैं किसी जगह काम कर रहा हूँ और वहाँ से उसकी सैलरी शो कर रहा है 1.5 लाख, 1,80,000, 1,60,000, तो वो उसी तरतीब से हर महीने के महीने उसके अकाउंट में शो होनी चाहिए। तो बैंक स्टेटमेंट का आपने बड़ा ख्याल रखना है। आपके पैसे जो हैं मंथली के हिसाब से, अगर आप इनकम टैक्स गुशवारों में ये शो करते हैं कि आपने मंथली जो है उनको इनकम दिखानी है कि 2 लाख रुपए तक हमारी इनकम है, तो आपने उसी तरतीब से जो है 2-2 लाख रुपए महीने के महीने अपने अकाउंट में रखने हैं या उसमें डिपॉज़िट करवाने हैं। और अगर आप नौकरी पेशा अपने आप को शो करवाते हैं तो उसी हिसाब से आप अपनी हर सैलरी और आपका जो आउटपुट होगा, मिसाल के तौर पे आपके जो अखराजात होंगे वो आपने जेन्युइन तरीके से दिखानी है। तो 6 महीने का ये जो प्रोसेस होता है बैंक स्टेटमेंट का, ये बड़ी अहमियत का हामिल होता है और इसमें आपको बहुत एहतियात करनी होगी। और यही ट्रेंडिंग पॉइंट होता है यूके एम्बेसी के लिए, यूरोप के लिए और अमेरिका के लिए, क्योंकि उनका फोकस आपकी बैंक स्टेटमेंट पे होता है। वो आपकी बैंक स्टेटमेंट से ही आपके बैकग्राउंड का वो आपके बैंक स्टेटमेंट से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट जो है वो टर्निंग पॉइंट है और इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो आप हमेशा जो है बैंक स्टेटमेंट पे ज़्यादा फोकस करें और आप अपनी बैंक स्टेटमेंट बेहतर कर लें, बैंक स्टेटमेंट को तरतीब जो है वो अच्छी तरह दें, तो आपका जो वीज़ा है वो डेफिनेटली और 100% लगेगा। बहुत